मैं हमेशा से एक तर्कसंगत व्यक्ति रहा हूं, जो वास्तविकता में विश्वास करता है और अलौकिक को नकारता है। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो तर्क को नकारते हैं और जो आप सच मानते हैं उसकी नींव को हिला देते हैं। क्रेस्टवुड एवेन्यू पर मेरा सामना एक ऐसा ही अनुभव था और इसने अज्ञात के प्रति मेरे दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया। जब मैं क्रेस्टवुड एवेन्यू पर अपने नए घर में आया तो शरद ऋतु की शुरुआत थी। पड़ोस शांत था, पेड़ों से भरी सड़कें और अच्छी तरह से बनाए हुए घर थे। मेरा नया घर एक पुराना विक्टोरियन था जो चरित्र और इतिहास से भरा था। पिछली मालकिन श्रीमती व्हिटमोर अपना पूरा जीवन वहीं रही और अपनी नींद में शांति से चल बसी, या ऐसा मुझे बताया गया था। घर में मेरी पहली रात शांत थी। मैंने कुछ बक्से खोले, रात का खाना बनाया और बिस्तर पर लेट गया। मुझे उपलब्धि का एहसास हुआ। लेकिन जैसे ही मैं सोने वाला था, मैंने सुना दालान से आती एक हल्की लयबद्ध चरमराहट की आवाज। मेरे तार्किक दिमाग ने तर्क दिया कि यह बस पुराना घर बैठ रहा है और मैंने इसे अनदेखा कर दिया। अगले दिन जब मैं सामान खोलना जारी रख रहा था, मैंने सीढ़ियों के पास दालान में एक ठंडा स्थान देखा। यह अजीब था क्योंकि घर का बाकी हिस्सा गर्म और आरामदायक था। मैंने इसे हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन हर बार जब मैं उस स्थान से गुजरता तो मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाती और मेरे पेट में बेचैनी सी होने लगती। उस रात मैं दिन भर के काम से थक कर जल्दी सो गया। आधी रात के आसपास मैं दालान में गूंजते कदमों की आवाज से जाग गया। सुनने के लिए जोर लगाते हुए मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे बेडरूम के दरवाजे के पास आते हुए कदमों की आवाज धीमी और जानबूझकर थी। मैं उठ बैठा, हर मांसपेशी तनाव में थी। दरवाजे की कुंडी थोड़ी सी खड़खड़ाहट हुई और दरवाजा कुछ इंच खुला। गैप से मैंने दालान में खड़ी एक छायादार आकृति देखी। यह एक महिला थी जिसने पुराने जमाने का नाइट गाउन पहना हुआ था। उसका चेहरा पीला और भावहीन था। उसकी आंखें खोखली थीं और वह सीधे मेरी ओर देख रही थी। डर से मैं सहम गया। मैं हिल नहीं पा रहा था और न ही बोल पा रहा था। कमरा ठंडा होता जा रहा था और मैं मंद रोशनी में अपनी सांस देख पा रहा था। उसने हाथ उठाया, मेरे पीछे किसी चीज की ओर इशारा करते हुए। धीरे धीरे मैं देखने के लिए मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जब मैं पीछे मुड़ा तो वह जा चुकी थी। अगले दिन मैंने अपनी पड़ोसी श्रीमती ग्रीन से बात की, जो एक बुजुर्ग महिला थी और अपनी पूरी जिंदगी क्रेस्टवुड एवेन्यू में रही थी। मैं अपना अनुभव साझा करने में झिझक रहा था, इस डर से कि वह मुझे पागल समझेगी। लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए उसने ध्यान से सुना और जानबूझकर सिर हिलाया। वह श्रीमती व्हिटमोर ही होंगी, उसने कहा। उन्हें यह घर बहुत पसंद था और वे इसे छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, यहां तक कि मृत्यु के बाद भी। आप उन्हें देखने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं। श्रीमती ग्रीन ने बताया कि श्रीमती व्हिटमोर की मृत्यु उनकी नींद में ही हो गई थी, लेकिन वे हमेशा से ही बेचैन आत्मा रही हैं, जो कई साल पहले अपने पति और बच्चे को खोने के गम में डूबी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि वे रात में घर में भटकती रहती थी, उन्हें खोजती रहती थी। यह समझने के लिए कि क्या हो रहा था, मैंने श्रीमती व्हिटमोर के जीवन पर कुछ शोध किया। मुझे पुराने अखबारों के लेख मिले जिसमें उनके पति और छोटे बेटे की जान लेने वाली दुखद दुर्घटना का विवरण था। वे घर से कुछ ही ब्लॉक दूर बरसात की रात में एक कार दुर्घटना में मर गए थे। श्रीमती व्हिटमोर तब से कभी वैसी नहीं रही और ऐसा लग रहा था कि उनकी आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती। एक रात जब मैं बिस्तर पर पड़ रही थी तो मैंने फिर से वही जानी पहचानी पदचाप सुनी। इस बार मैं तैयार थी। मैं बिस्तर से उठी और दरवाजा खोला, दालान में कदम रखा। वहां वे सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी, हमेशा की तरह खोई हुई और दुखी दिख रही थी। श्रीमती व्हिटमोर, मैंने धीरे से कहा, मुझे पता है कि आपके परिवार के साथ क्या हुआ। वे अब शांत हैं, आप भी हो सकते हैं। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली और एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने पहचान की एक झलक देखी है। वह धीरे धीरे गायब हो गई, अपने पीछे एक शांति की भावना छोड़ गई जो पहले नहीं थी।
उस रात के बाद दालान में ठंडा स्थान गायब हो गया और घर गर्म, अधिक आमंत्रित महसूस हुआ। मैंने श्रीमती व्हिटमोर को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे विश्वास है कि उन्हें आखिरकार वह शांति मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। क्रेस्टवुड एवेन्यू मेरा घर बन गया, न कि केवल एक घर, और अनुभव ने मुझे सिखाया कि कभी कभी अतीत ऐसे तरीकों से बना रहता है जिसे हम हमेशा समझा नहीं सकते। वास्तविक या काल्पनिक, भूत या स्मृति, श्रीमती व्हिटमोर की उपस्थिति एक अनुस्मारक थी कि कुछ बंधन इतने मजबूत होते हैं कि उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता।